सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हमने देखा था कि फ्लटर क्या होता है, डार्ट क्या होती है, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, हम फ्लटर की एक सीरीज़ शुरू करें हैं जिसके अंदर हम फ्लटर में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे, सारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा जो सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं और जो लाइक कैलकुलेशन एप्लीकेशन टाइप का कुछ नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल वर्किंग एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड से लेके बैक एंड सारा कुछ कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैंने डिसाइड किया है कि हम इसकी पीडीएफ वगैरह जो बनती है वो भी शेयर करें। हम एक प्रॉपर फ्लटर की सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम फ्लटर का डार्ट का जितना भी कोर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हम इसमें फ्री में एक्सेस करवाएंगे। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको पे करना है। और इसमें पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सिंपली अगर पीडीएफ वगैरह लेना है, जैसे आज के टॉपिक की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमने हमारे जो गिटहब है उसके ऊपर अपलोड कर दी है। आपको हर वीडियो की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको गिटहब ओपन करना है। सिंपली गिटहब ओपन करेंगे, वहाँ पे आपका अकाउंट बना लेना है और गिटहब पे जाने के बाद आपको हमारे अकाउंट पे जाना है। अकाउंट का नाम है द एक्सकोड और आपको मैं इसकी यूआरएल प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। आपको सिंपली प्रोजेक्ट्स में जाना है। ये हमने इसका नाम दे रखा है फ्लटर सीरीज़ पीडीएफ। इसके अंदर जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट पीडीएफ है डार्ट डेटा टाइप्स नोट्स। ठीक है, आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, डेटा टाइप क्या होता है सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वो जितना भी हम किसी भी आज नहीं आने वाली वीडियो में भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं या फिर कोई सा भी टॉपिक कवर करते हैं तो उसका प्रॉपर आपको जो है पीडीएफ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, टेलीग्राम पे जाएँ, कमेंट्स में लिखें या कुछ करें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ आइए, उसका सारा एक्सेस आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। और गिटहब वगैरह क्या है, गिटहब पे हम कोड वगैरह आगे अपलोड वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें हम गिटहब पे ही अवेलेबल कराएंगे। सो आप गिटहब का अकाउंट बना लेना। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में गिटहब वगैरह क्या है सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, अकाउंट क्रिएशन से लेके सारी चीज़ें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर बार के जैसे हमेशा, आज नहीं आगे आने वाली वीडियो में भी, सबसे पहले हम अगर कोई सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कोई सी भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका आपको मैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सीखना है, हमें सिर्फ कोड या फिर हमें सिर्फ कोड वगैरह सीख के ही छोड़ देना। हमें इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है तो हम सारे इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक भी कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डार्ट जो डेटा टाइप है वो क्या होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये डेफिनेशन लिखा है, डेटा टाइप इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेरिएबल दैट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। डेटा टाइप्स इंक्लूड्स थर्स in the following table as well as user defined types and specific types of objects। ठीक है, अभी सारा के सारा ऊपर से गया होगा कि ये क्या था, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। बेसिकली डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप आप ये मान लीजिए कि हम किसी भी मेमोरी वगैरह में कोई डेटा वगैरह स्टोर करवाते हैं, या उससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम किसी भी चीज़ को आप नाम दे रहे हैं, कोई स्टोर डेटा है या आपने कुछ चीज़ें संभाल के रखी है तो उसको जो नाम देते हैं कि पर्टिकुलर, मान लीजिए कि कबर्ड में कोई सामान रखा है तो उसके अलग अलग सेक्शन रहते हैं आपके कबर्ड में। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें पड़ी रहती है।
तो वो जो चीज़ें रखी है वो उसके अंदर का डेटा हो गया, और उसको पर्टिकुलर सेक्शन को आप कुछ भी कहते होंगे, लाइक जीन्स का अलग सेक्शन हो गया, टी शर्ट्स का अलग सेक्शन हो गया। तो वो जो आपने नाम दिया है टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह, तो आप इसको उस तरीके से समझ सकते हैं। इससे भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, डेफिनेशन से बिल्कुल हट के अगर देखा जाए। तो आप एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद कोड पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कल से आप एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी यूज़र का कोई सा डेटा लेते हैं, जिसको हमें जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टोर करवाना है। तो वो जो चीज़ें हम किसी भी यूज़र से, मान लीजिए कि मेरे पास एक फ़ॉर्म है, साइनअप का फ़ॉर्म है, जिसके अंदर मैं साइनअप करवा रहा हूँ कि यूज़र से मैंने उसका नाम लिया, उसका ईमेल आईडी लिया, उसका पासवर्ड लिया। ये सारी चीज़ें लेके मैं उसको साइन अप करवा रहा हूँ, उसको रजिस्टर करवा रहा हूँ हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जब ये डेटा मैंने लिया है, ये सारा जो डेटा मैंने, उसका नाम, फुल नाम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये डेटा मैंने कहीं पे उसको स्टोर किया होगा हमारे एप्लीकेशन में, मेमोरी में जाके वो डेटा कहीं तो स्टोर हुआ होगा। अगर आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा हो तो हीप मेमोरी वगैरह ऐसा कुछ जो उसका कॉन्सेप्ट रहता है, हम अभी उसमें नहीं घुसेंगे। तो बेसिकली जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है, तो वो जिस सेक्शन में जाके हुआ है, रैम वगैरह में जाके स्टोर हुआ है, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम अलॉट जो होता है। लाइक मान लीजिए मेरे पास 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में से मैंने ओके 4 मान लेते हैं, हमारे पास 4 सेक्शन है। चारों में एक में यूज़र नेम गया, एक में फुल नेम गया, एक में ईमेल गया, एक में पासवर्ड गया। तो ये 4 अलग 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 सेक्शन में जाके हमारा जो ज़ीरो और वंस में, जो कि मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में कवर किया था कि बाइट्स वगैरह में जो हमारा डेटा होता है, बाइनरी में जो है हमारा कोड वगैरह जाके कंपाइल वगैरह होता है, और मेमोरी एलोकेशन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी कम उसमें ज़ीरोज़ और वंस में होती है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में होती है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में हमारा जो स्टोर हुआ है, ठीक है। और उसको जो हमने नाम दिया, जैसे मान लीजिए 5 बॉक्सेस है, और 5 बॉक्सेस में से मैंने एक में यूज़र नेम रखा है, यूज़र का नाम रखेंगे, एक में वो उसका जो फुल नेम है वो रखेंगे, ईमेल रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे। तो ये 4 अलग अलग सेक्शन हो गए। तो उन चारों सेक्शन में जो डेटा स्टोर हुआ है, और हम उसको जो लाइक प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो उसको हमने लेबल जो है हमने उसको प्रोवाइड किया है, वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि डेटा टाइप है। ओके, मान लीजिए कि आपको ये भी समझ नहीं आया, हम लाइक डायरेक्टली हम इतना ये नहीं जाते हैं कि मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आया, तो इससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप ये समझिए कि मेरे पास जार है, जार लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ जार है, ठीक है। मेरे पास जैसे किचन में जार नहीं होता, सिंपली ये वही जार है, ठीक है। मेरे पास 3 जार है। एक के अंदर मैंने सॉल्ट वगैरह रखा है, नमक वगैरह रखा है, एक में हमारी शुगर वगैरह शक्कर वगैरह रखी है, और एक में मैंने कुछ और डेटा वगैरह रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिसके अंदर डेटा रखा है, ठीक है, ये जार के अंदर जो भी हमने सामान पुट किया है वो हमारा डेटा हो गया, ठीक है। और इस जार को मैं नाम दे दूंगा कि हम नहीं बोलते कि नमक का जो है वो हमारा बॉक्स अलग है, शक्कर का बॉक्स अलग है, ये सारी चीज़ें जो है बॉक्सेस, तो इनके जो नाम है ये सारे बॉक्स, ठीक है। वैसे ही मेमोरी के अंदर सारी बॉक्स ही बने रहते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेमोरी वगैरह पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो कोई इशू नहीं है। ऐसे समझिए कि जितने भी बॉक्स है, इनके अंदर जो डेटा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो सामान जाएगा वो कुछ भी हो, नमक हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी ये सामान रखा है वो हमारा हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, हम जिसको इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा सॉल्ट का हो गया, तो ये जो है उसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा हो गया डेटा टाइप, ठीक है। इसके अंदर डेटा है, और डेटा का टाइप क्या है, टाइप टाइप से ही समझिए कि टाइप जो है वो है उसका जो नाम है। लाइक मैंने इसको कहा कि ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट का बॉक्स है, तो ये उसका टाइप हो गया कि किस तरीके का बॉक्स है, ये सॉल्ट का बॉक्स है, मतलब इसके अंदर सिर्फ नमक ही रखा जाएगा। वैसे मैंने बोला कि ये शुगर का बॉक्स है, वैसे इसमें शुगर रखा जाएगा। और ये लाइक मैंने शुगर वगैरह के अलावा अगर कोई अदर जो है इसमें इंग्रेडिएंट वगैरह कुछ डाल रखा है, तो ये उसका नाम जो हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। हम इसी में कोडिंग के हिसाब से समझें, तो कोडिंग में हमारे अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होते हैं, बूलियन टाइप का डेटा होता है, तो ये अलग अलग डेटा होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ, कैरेक्टर्स वगैरह लिखता हूँ, ए टू जेड सिम्बल्स, ए टू जेड जितने भी ABCD के अंदर के हम वर्ड्स वगैरह या फिर कोई सा नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखता हूँ, तो वो डेटा टाइप जो रहेगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा। ये क्या होता है, ये हम कोड में एक बार फिर से देखेंगे। अभी आप बिल्कुल बेसिक समझिए कि
जो हमारे सिम्बॉल्स वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं, जो हमारा ए से लेके जेड तक का जितना भी ये रहता है, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो ये दो जो है, ये जब जितना भी ए टू जेड इसके अंदर के जितने भी अल्फ़ाबेट से लेके जितना भी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो आती है वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर आता है। मतलब कि ये डेटा टाइप किस तरीके का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये डेटा है और ये किस टाइप का है, वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ठीक है, वैसे ही हमारा होता है एक इंटीजर होता है। ठीक है, एक हमारा होता है, ये देखिए मैंने नीचे एग्जांपल्स लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जार से समझेंगे कि ये जो फर्स्ट जार है ये इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखा है। किस तरीके का रखा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सिम्बॉल्स वगैरह अभी मैंने बताया था, ए टू जेड्स वगैरह अल्फ़ाबेट्स वगैरह से रिलेटेड लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का। वैसे ही हमारा होता है एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है। इंटीजर टाइप के डेटा में क्या होता है कि सारे नंबर्स वगैरह आते हैं, ज़ीरो से लेके इन्फानाइट तक जितने भी नंबर्स वगैरह रहते हैं, वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, वो सारा जो है हमारा इंटीजर्स में आता है। ये क्या है, कैसा मतलब कैसे वर्क कर रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी कोड में देखेंगे। आप बिल्कुल सिंपल तरीके में समझिए कि एक हमारा जार है और उसके अंदर हम जिस तरीके का डेटा रख रहे हैं और उसको जो लेबल दे रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, हम सिंपली अगर किसी डेटा को, स्टोर डेटा को जो लेबल देते हैं, जो नाम देते हैं, वो उसका डेटा टाइप हो जाता है। ठीक है, हमने उसको बता दिया, पर्टिकुलर सिस्टम को हम बता रहे हैं कि भाई ये बॉक्स के अंदर ये वाला डेटा ही आएगा। मैंने कहा कि इसके अंदर सिर्फ नाम आएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वाले बॉक्स में नाम आएगा तो उसमें सिर्फ नाम ही स्टोर होगा, दैट्स इट। इससे बढ़ के कोई अलग पिक्चर नहीं है कि डेटा टाइप क्या होता है। कोई भी पूछे कि भाई डेटा टाइप क्या होता है, कि डेटा टाइप हम जिस तरीके का डेटा वगैरह किसी बॉक्स वगैरह में या जहाँ पर भी हम स्टोर करवा रहे हैं मेमोरी वगैरह में, और उसको जो नेमिंग कन्वेंशन वगैरह देते हैं, हम उसको जो नाम रखते हैं, वो हमारा डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो अ, हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप देखेंगे। हम कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोडिंग में कैसे हमारा डेटा वगैरह स्टोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहता है ये हमारा सिंटेक्स है, मतलब हम इस तरीके से डेटा वगैरह जो लिखते हैं डाट में, इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या है, ये वो सारी चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा टाइप है, ये जो सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये टाइप है कि किस तरीके का हमारा डेटा है। ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का मतलब इसके अंदर जो हमारे वो है अल्फ़ाबेट्स वगैरह और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ही आएंगे। ये हमने इस जार का टाइप बता दिया कि इस जार के अंदर जो है हमारा वो सॉल्ट वगैरह ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका टाइप। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दे रखा है वो टाइप है। उसके बाद ये उसका नाम हो गया। ठीक है, अब मैं इस जार को कुछ भी बोल सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने इसका टाइप बता दिया कि इसके अंदर मैं सिर्फ नमक ही रखूँगा, लेकिन मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। इसको नमक का जो है वो लाइक सॉल्ट का बॉक्स बोल सकता हूँ, या और कुछ अगर मैं वाइट बॉक्स वगैरह जो मैं इसका नाम देना चाहूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली हमने उसको नाम दिया है कि भाई टाइप, मैंने ये टाइप किस लिए दिया है, ये हमने सिस्टम को बताया है कि हाँ भाई तुझे इसके अंदर सिर्फ यही डेटा फिल करवाना है, इसके अलावा हमारे इसके अंदर कोई डेटा नहीं आएगा। बट ये मेरे कन्वीनियंस के लिए है कि भाई इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूँगा। स्ट्रिंग बोल दिया मैंने कि भाई इसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा आएगा, बट मुझे नहीं जम रहा ना ये स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे कभी यूज़र का नाम ले रहा हूँ, यूज़र का सरनेम ले रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से इसका नाम दूंगा। तो ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो सिंपल ही कुछ नहीं है। ये हमने टाइप बताया है, ये उसका नेम है कि भाई ये किस तरीके का है, या फिर इसका जो भी है जार का नाम क्या होगा, और ये उसके अंदर हमने डेटा पुट करवा दिया। ठीक है, अब ये जो है ये इक्वल टू का साइन क्यों है, सिंपली कोडिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो भी हमारे जो राइट साइड का जितना भी कोड रहता है, या फिर राइट साइड पे जो भी लिखा हुआ रहता है, वो हम वेरिएबल्स वगैरह या डेटा टाइप में क्या होता है कि हम जो भी ये डेटा है लेफ़्ट साइड राइट साइड का जितना भी डेटा है वो राइट को असाइन कर रहे हैं। मतलब हम सिंपल इस सिस्टम को बता रहे हैं कि हमारा जो मैंने ये जो वैल्यू दी है ये मेरे इस नाम के अंदर स्टोर हो जाए। ये नाम क्या है, ये हमारा एक डेटा टाइप है। किस तरीके का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ सिस्टम को बस इतना बताया है कि भाई जो मेरा ये एक्स कोड है, ये जो नाम है, ये मेरे
एक्सकोड जो है ये जितना भी डेटा है मेरे नाम के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इज इक्वल टू बोलते हैं, और कोडिंग में हम इसको असाइन ऑपरेटर बोलते हैं, कि इससे हम डेटा असाइन कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ओके, ये जो है कोडिंग में जो है बेसिकली जो है डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का नाम लिखना है, मैंने लिखा कि स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू, अगर मेरे को किसी का नाम लिखना है तो मैं ये डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स का मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है जी, ये जब तक हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं फिर से दी एक्सकोड की जगह सब्सक्राइब लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली जो है हमारे सिस्टम को बताया कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ यूज़र नेम, और इसमें क्या डेटा स्टोर कर दे भाई, इसके अंदर सब्सक्राइब करके स्टोर कर दे, ठीक है। बाकी आगे के डेटा टाइप और ये जो अभी मैंने समझाया ये सारे डेटा टाइप हम कोड में भी समझते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं है, एक जार है जिसके अंदर हम डेटा असाइन कर रहे हैं या स्टोर करवा रहे हैं, और उसको जो हम नाम देते हैं, ये सिंपली जो है पूरा डेटा टाइप या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डार्ट में देखते हैं कि आपको सिंपली आपको डार्ट पैड ओपन करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, dartpad.dev करना है, ठीक है। तो ये डार्ट पैड ओपन हो जाएगा, ये इसका URL है, ठीक है। तो आपको यहाँ आना है, हम आगे का कोड जितना भी है वो सारा VS कोड वगैरह हमारे जो ID वगैरह उन पे करेंगे। IDs वगैरह क्या होते हैं ये सारी चीज़ें भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो देखते हैं हम डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल में जो करंट अभी 2 वीडियो में हम ये जो है 5 से 7 तरीके के डेटा टाइप समझेंगे। इसके अलावा भी डार्ट में कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि वो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा वो यूज़ नहीं होते। जब आप बहुत ही हाई लेवल पे चले जाते हो तब जाके ऐसी चीज़ें रेयरली यूज़ होती है। हालांकि वो चीज़ें भी हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें यूज़ नहीं होती तो हम कवर नहीं करेंगे, हम इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट एज अ बिगिनर अभी हम ये जो मेनली यूज्ड है, आप अगर ये इतने ही डेटा टाइप को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 1-2 साल के एक्सपीरियंस तक आपसे कोई एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि इसके बिहाफ में कोई आपसे कुछ पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जितने भी डेटा टाइप लिख रखे हैं वो सारे समझते हैं। देख, फर्स्ट दे रखा है स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, डबल, नम, बुल वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो मैंने आगे इनके आगे ये जो लगा रखा है, जो डबल स्लैश लगा रखे हैं, ये मैंने नॉर्मली इसको कमेंट किया है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, कमेंट्स मतलब मैंने सिंपली जो है अगर ये कोड फाइल वगैरह मेरी जब रन होगी तो ये जो इतना सेक्शन है जिनके आगे भी मेरा ये डबल स्लैश वगैरह लगे हैं, ये इस सेक्शन को स्किप कर देगी। डेट मीन्स ये कोड कंपाइल नहीं होगा, ये कोड रन नहीं होगा। ये मशीन के लिए डेड कोड है, मतलब मशीन को इससे कोई लेना देना नहीं है। मशीन वही कोड कंपाइल करेगी जो जिसके आगे ऐसे स्लैश वगैरह जो है, जो भी इनको बोलते हैं, वो लगे रहते हैं, तो वो उसको स्किप कर देती है। हमने मशीन को बताया कि भाई ये मेरे कन्वीनियंस के लिए रखा है। मैंने एक डेवलपर के हिसाब से मैंने कमेंट्स डाल रखे हैं कि ये क्या चीज़ है, किस लिए ये कमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ये हम आगे करते जाएंगे, मैं बताते जाऊँगा। अभी हम जो है डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होता है, ठीक है। स्ट्रिंग नेम, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये टाइप हो गया, ये उसका नाम हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ABCD करके दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हालांकि स्पेस नहीं दे सकते, ओके। बट देखिए, नॉर्मली हमें ही कल से ये कोड देखना है, और अगर दूसरा डेवलपर या कोई भी आता है ऐसा, तो हमको ये किस चीज़ के लिए हमने ये डेटा टाइप बनाया था, क्या डेटा स्टोर करेंगे हम, ये सारी चीज़ें हम ऐसे समझ नहीं सकते। मैं नाम अभी कुछ भी इसका लिख दूंगा लेकिन बाद में मुझे ही नहीं समझ आएगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम जिस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करवाएंगे हम उसी टाइप का इसका नाम देंगे। लाइक मैं इसमें क्या करवाना चाहता हूँ, अभी यूज़र का नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम
ठीक है। हम इसमें कैमल केस यूज़ करेंगे हमेशा, लाइक फर्स्ट वर्ड हमारा स्मॉल रहेगा, सेकंड जो है उसके आगे के सारे कैपिटल रहेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग यूज़र नेम, देन मैंने ये जो है असाइन ऑपरेटर लगाया जिसे हम इक्वल टू बोलते हैं, जिसमें कि मैं इसको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप कौन सा डेटा करना स्टोर। ठीक है, तो सिंपली मैंने ये डबल कोट्स लगाए, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो। डबल और सिंगल कोट्स में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे। अभी डबल सिंगल आप कुछ भी लगाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा कि यूज़र नेम में लिखता हूँ दी एक्सकोड। ठीक है, ओके। और अब मैं इसको करवाऊँगा प्रिंट। अब बहुत सारे बोलेंगे कि ये प्रिंट क्या है। प्रिंट एक फंक्शन है, बेसिकली एक फंक्शंस है। फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम जब तक डेटा टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं समझ जाते, वो हमें ना तो समझ आने वाली है और ना ही वो हमारे काम की है। तो आप बिल्कुल इन शॉर्ट या बिल्कुल सिंपल तरीके में आप समझें तो एक प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करवाते हैं, इसको देते हैं, तो वो सिंपल सा जो है हमारा टर्मिनल पे अंदर वो प्रिंट करवाता है, कुछ नहीं, वो उसका एज इट इज़ जो है आउटपुट देता है। ठीक है, मैंने आपको टर्मिनल्स वगैरह ये सारी चीज़ें एज आई मेंशन पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। और ठीक है, और फंक्शंस आप बिल्कुल शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि आप रीयूजिबिलिटी के लिए हम फंक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं। हम बहुत जगह फंक्शंस वगैरह यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कोई सा कोड है जो बार बार यूज़ करना है, तो हम बार बार उसे लिख नहीं सकते। तो फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जिसके अंदर हम एक बार में सारा चीज़ें लिख देते हैं, फिर हम उस फंक्शन को कॉल करवा के, कॉल क्या होता है कि हम उस फंक्शन का बार बार जो है कोड में रीयूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेटा टाइप के साथ। मैं ये डेटा टाइप का ये नाम उठाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा और सिंपली मैं यहाँ के इसको प्रिंट करवा दूंगा, मतलब इसके अंदर पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, ठीक है, अभी के लिए जो है हम इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा हम अगर आप देखें तो ये मेरा जो है मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन आपको पता ही है जो हमारा एंट्री पॉइंट है। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है एक डेटा टाइप, मैंने यहाँ पे लिखा है और सिंपली उस डेटा टाइप को मैंने प्रिंट के अंदर जो है वो असाइन कर दिया, या फिर मैंने प्रिंट के अंदर उसका नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आता है, मेरे पास ये जो नाम था, ये जो डेटा था जो मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो रन हो चुका है। ठीक है, और सेकंड थिंग आप ये देखिए कि हमने इसमें इतना सारा कोड लिखा था और प्रिंट सिर्फ द एक्स कोड हुआ था। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अभी हमने यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ इसका जो है टाइप प्रिंट करवाया कि मेरे इसके अंदर का क्या डेटा है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आपका नाम लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम मान लीजिए कि आयुष है। ठीक है, ये भाई एच। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, मेरा जो है आयुष प्रिंट हो जाए, होना चाहिए। मैं यहाँ जब तक दूसरा डेटा टाइप बनाता हूँ, स्ट्रिंग मैंने यहाँ कहा सरनेम। ठीक है, मेरा नेटवर्क स्लो है बहुत। सरनेम में हम दे देते हैं एक्स कोड। हाँ भाई, हमारा ना सरनेम जो है एक्स कोड है। ठीक है, मैं एक और प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ। कुछ नहीं किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है जिससे कि ये पूरी लाइन कॉपी हुई है और पेस्ट हो गई है फिर से। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आगे सीख लेंगे। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, चलेगा, आई गेस चलना चाहिए। जब तक यूट्यूब देख लेते हैं हमारा, ये हमारा चैनल है और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो है हमारा प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आप फ्लटर की जितने भी वीडियो, फ्लटर बेटर है ये, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आई गेस ये चल चुका है। ओके, सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था,
हम फिर से आते हैं। अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, तो अलग अलग वेरिएबल लिए हैं और उनको जस्ट उनको प्रिंट करवाया है। दैट्स इट, हमने प्रिंट करवाया है। ये प्रिंट वगैरह क्या है ये भी हम आगे देख लेंगे। सिंपली हमने प्रिंट के अंदर उसका नाम दिया है और जो है हमने इसको प्रिंट करवाया है। अब स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। स्ट्रिंग के ऊपर जो है बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जितने भी अंदर के जितने वर्ड लिखे हैं, जैसे कि ये कितने 2 4 5, लाइक ये इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। कहीं पे अगर कोमा वगैरह आ रहा है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ पे आता है आयुष, ठीक है, अरुण, राम, ऐसा कुछ भी आता है तो हम इनसे कोमास वगैरह या जो भी स्पेस से किसी भी चीज़ से हम इनको सेपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, पर वर्ड्स के बाद हम इनके अंदर जो है कोमा वगैरह ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वगैरह कहते हैं। ये सारे ऑपरेशंस जो रहते हैं, मतलब डेटा टाइप के ऊपर जो होने वाली चीज़ें रहती है, उनके ऊपर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उनको ऑपरेशंस कहते हैं। पर्टिकुलर डेटा टाइप पे हम अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग पे नहीं, इंटीजर से लेके बुल वगैरह सारी चीज़ पे कर सकते हैं। बट वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। इस चीज़ में आप बस इतना समझिए कि डेटा टाइप क्या है और वो डेटा स्टोर करवा के प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, दैट्स इट। अभी हमारा मोटिव इतना है कि डेटा टाइप क्या है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट डेटा टाइप आता है इंटीजर, ठीक है। और आप पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आप ऐसा भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो पीडीएफ है इसके अंदर आपको एग्जांपल के साथ जो है पूरा चीज़ें मिलेगी। जैसे कि इंटीजर क्या है, जो है इंट क्या है, इंट मतलब होता है इंटीजर, फुल फॉर्म उसका, और उसका एग्जांपल और कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें भी लिख रखी है। डबल क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिंपली अभी हम इस कोड को हटाते हैं। अब अगला हम लेते हैं इंट। अब इंट क्या होता है, इसके अंदर जो है सबसे पहले इंट देखते हैं। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इंट। इंटीजर के अंदर जो है हमारे सारे जो है नंबर्स वगैरह आते हैं। नंबर्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव पॉजिटिव है, बट हाँ वो सिर्फ नंबर होने चाहिए। नंबर के अलावा इसमें कुछ भी जो है हम स्टोर नहीं करवा सकते। अब जैसे मान लीजिए हम क्या नाम दें, एज देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी एज है 23, ओके, हाँ 23 है। सो ये क्या हो गया, ये जो है हमारा नंबर्स है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डबल कोट्स के अंदर, जो कि हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, तो ये एरर देगा। क्या बोलेगा, द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। जो हमारी डार्ट और फ्लटर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपको कंपाइल टाइम पे, लाइक जब हम कोड लिख ही रहे हैं तभी ये एरर दे देता है और बता देता है कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। इसने क्या बोला है कि भाई आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, मैंने यहाँ कोड्स लगा दिए वो दोनों, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो बोल रहा है कि आपने जार का नाम दिया है, टाइप दिया है इंटीजर, है ना, और उसके अंदर आप डेटा तो डाल रहे हो इंटीजर वाला। सो ये दे रहा है हमें एरर। कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल ही लिखना है इसमें, ठीक है। और ये हमारा जो इक्वल टू मतलब जो है हमारा असाइन किया मैंने कि भाई एज के अंदर 23 है। मैं एक और एज ले लेता हूँ, किसी की एज होगी 25, ठीक है। तो ये फिर से मैंने एज लिया, तो अब इसने फिर से मेरे को जो है एरर दिया। ये सभी डेटा टाइप में होगा। लाइक अगर आप किसी भी डेटा टाइप का नाम या कोई सा भी डेटा टाइप रिपीट यूज़ करते हो सेम नेम से, ठीक है, आप वेरिएबल कितनी डेटा टाइप कितनी बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेम नेम से नहीं कर सकते। आप इसको या तो एक कैपिटल कर दो या एक स्मॉल कर दो, मतलब एज इट इज़, जैसा वो लिखा है स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, ऐसे में आप डबल में यूज़ नहीं कर सकते। वो एरर देगा कि आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो भाई, डबल से क्या बताना चाहते हो, मेरे पास दो दो चार हो जाएंगे, मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, दैट्स इट। तो हम यहाँ देंगे कि यूज़र एज मान लेते हैं अभी के लिए। तो मैंने लिखा यूज़र एज, यूज़र की एज 25 है। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं हम फिर से। अभी अभी हम बिल्कुल सारी चीज़ें सिंपल ही लेके चल रहे हैं, तो इतना ये नहीं लेना कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम, कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, सब आएगा ये काम। ये मैंने दोनों को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट लगा दिया। हमारा आउटपुट आया है 23 एंड 25, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटरपोलेशंस जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, मैं एक आपको ऑपरेशन करके बताऊंगा वो क्या कैसे हो रहा है। वो सारी चीज़ों को लोड नहीं लेना, बस दिखाऊंगा आपको मैं। ये मैंने स्ट्रिंग किया प्रिंट में, मैंने लिखा माई एज, ठीक है।
ये मैंने डॉलर का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम। अब ये देखना जादू, अब यहाँ लिखा आया माई एज इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू क्या, हाँ जो भी है, ठीक है। ये क्या था, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी कि जो इंटरपोलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, और ये जो भी है हमारा नेम, जो भी यहाँ पे अभी मैंने किया है, ये सारी चीज़ें जो है ये जो है डेटा टाइप के ऊपर होने वाले ऑपरेशन है। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा लिख दिया और इंटीजर टाइप का भी लिख दिया। बट अभी इसको क्या है कि एक्सप्लेन करने में मैं कर दूंगा, बट दिक्कत क्या है कि अभी डेटा टाइप ही नहीं समझे और हम ये सारी चीज़ें समझने जाएंगे तो पूरा होच पोच हो जाएगा। तो हम इसको अलग हटाते हैं, कुछ नहीं, हमारा जो चल रहा था वही चलेगा। हमारा जो है हमने प्रिंट किया और प्रिंट हो गया, दैट्स इट, सिंपल। अभी हमको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगले डेटा टाइप को देखते हैं, हमारा जो है डबल, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है डबल, तो ये सिंगल चीज़ तो लेगा नहीं, ठीक है। मैं डबल में क्या लूँ, आई ले लेते हैं। आई क्यों लिया है बताता हूँ। अब डबल की खासियत ये है कि इसके अंदर हम इंटीजर, मतलब इसके अंदर हम नंबर ही पुट करेंगे, बट इसके अंदर हमेशा हम जो है डेसिमल नंबर पुट करेंगे। किस तरीके के, डेसिमल टाइप के बताते हैं। 1.2, ठीक है। आई नहीं लेते हैं यार, कुछ भी ले लेते हैं, मैं रिज़ल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा रिज़ल्ट कितने आते थे, मेरे आते थे 10%, ठीक है, 10%, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं किया मैंने, इसमें जो है हमारे डेसिमल वाली वैल्यू आती है। अब परसेंट नहीं लगाया मैंने, डेसिमल लगा दिया है, ठीक है, समझ जाइए। अब मैंने लिया कि रिज़ल्ट, यूज़र रिज़ल्ट कर देते हैं हम इसको। तो सिंपली अगर देखा जाए तो डबल वगैरह या जो भी है, डबल में जो रहता है हमारा वो है डेसिमल में वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए मेरा रिजल्ट है 10% है, ठीक है, सामने वाले का किसी का बना है 15.5, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मली कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जो है हमारी जो है डेसिमल की जो है वो सारी चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है। अब इसको भी एक बार हम प्रिंट करवा लेते हैं परंपरा के हिसाब से। तो मैं रिज़ल्ट प्रिंट कर देता हूँ मेरा 10%, यूज़र का भी कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिखा था 10.0 और यहाँ पे तो सिर्फ 10 आया। तो अभी क्या है कि हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न आया है और जो अभी चेंजेस हुए हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो है प्रिंट वगैरह करवाते टाइम जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो वाला चीज़ है वो थोड़ा हमारा डार्ट फ्लटर स्मार्ट हो गया, तो वो दिखाता नहीं है, वो बता देता है कि भाई डेटा तो मैं लूँगा पॉइंट डेसिमल वाला ही, लेकिन अगर अगर उसको प्रिंट करवाऊँगा तो ज़ीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, हमको भी पता है, दैट्स वाई वो उसको प्रिंट नहीं करवाता। बट इसकी जगह अगर दूसरी वैल्यू है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो है ये पॉइंट में 6 लिखा है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। यही बताना था मुझे डिफरेंस, कि जो अदर वैल्यू अगर आती है तो वो बाकायदा उसको प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने 0 को नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैं यहाँ लिख भी देता 10.0 तो भी वो 10 ही है, बट यहाँ पर तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर 15.0 कर देते तो वो फिर गलत होता, क्योंकि भाई उसके परसेंट बने 0.6 ज़्यादा, सो हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नम, अब ये क्या है भाई, इसको भी देखते हैं। इस बार हम कोड नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे बताते हैं। हमारा अगला आता है नम, इसके अंदर हम ले लेते हैं फिर से यूज़र एज नहीं, इसका नाम नया कुछ देते हैं, अदर्स एज कर देते हैं, ठीक है। इसको 5 कर दिया, नाम दिया, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सेंस वाले नाम देना, लेकिन मैं ही यूज़लेस नाम दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ये मान सकते, ये जो हमारा नम है, अब सबसे पहले नम देखते क्या होता है। नम मतलब जो होता है उसके अंदर हम जो है इंटीजर भी प्रिंट मतलब स्टोर करवा सकते हैं और डबल भी करवा सकते हैं। ये एक तरीके का सुपर टाइप का डेटा टाइप है, मतलब इसको आप ये मान लीजिए कि सुपर पावर मिली हुई है कि भाई मैं तो इंटीजर भी स्टोर करवाऊँगा और जो है डेसिमल भी ये करवाऊँगा और एरर भी नहीं दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों प्रिंट ये करवाया, इसने कोई एरर नहीं दी।
और अगर मैं प्रिंट भी करवाता हूँ तो एज इट इज़ अगर हम प्रिंट करवा के देखते हैं, टाइमिंग भी गलत दिखा मैंने, वाह ठीक है। 19-20 है मेरी इंग्लिश, ये कोई एरर नहीं देगा। देखा इसने कर दिया 5 और 10.5 दोनों प्रिंट कर दिए। तो बेसिकली इंटीजर में जो है हमारे नंबर जो है स्टोर होंगे, डबल में जो है डेसिमल वाले नंबर होंगे, और जो ये नम है ये दादा बोल रहे हैं कि भाई मैं तो दोनों टाइप का डेटा स्टोर करवाऊँगा। दैट्स इट। अभी इतना ही सिंपली हमको समझना है और इससे डीपली जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं, मन ही नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पुल। अब पुल क्या होता है भाई, ये नई पिक्चर आई है। बुल बुल जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इंटीजर है, इंटीजर का इंट जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही हमारा बुलियन करके एक होता है, बुलियन, ठीक है, बुलियन। तो बुलियन को हम शॉर्ट में लिखते हैं बुल, और बुल जो है वो रहता है कि देखिए मैं बताता हूँ, ट्रू, ठीक है। बुलियन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो ही तरीके का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इसमें फिक्स है भाई, ये बोलता है कि मेरे अंदर या तो आप फिक्स कर दो ट्रू या कर दो फॉल्स, ठीक है। मतलब ये जो बुलियन है ये हमारे अधिकतर हम ये यूज़ करते हैं वो कंडीशंस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यूज़र से मेरे को डेटा लेना है, मेरे को उससे पूछना है, मैं जैसे अभी फील्ड बताई थी ना आपको, देखिए ये काम आएगा। ये जो चेक बॉक्स है अग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये इस बटन पे क्लिक कर रहा है ना, तो इस क्लिक के ऊपर ये जो बटन टिक और चेक और अनचेक हो रहा है, तो ये चेक अनचेक जो है वो बुलियन टाइप के डेटा टाइप से हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। जब यूज़र उसको क्लिक करेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये ट्रू है, और उसने अनचेक किया, उसको वापस से उसने हटा दिया, तो वो हो गया फॉल्स। तो बेसिकली बुलियन में सिर्फ हम दो ही तरीके का डेटा स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंटीजर में सिर्फ 1 2 3 से लेके इन्फाइनाइट तक था ना, इसमें कोई इन्फाइनाइट नहीं है, इसमें दो ही चीज़ें, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो हाँ रहेगी या ना रहेगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसमें बोला कि इज़ मेल, कंडीशन में मैंने पूछा कि क्या आप आदमी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यस, तो ट्रू लिखा है, और जो नहीं है वो यहाँ फॉल्स कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी यहाँ कंडीशन में वही हो रहा है, इसको चेक करने पे वो ट्रू और नहीं करने पे फॉल्स हो रहा था। तो बेसिकली हमारे बूलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स ही डेटा आता है, और अगर इसको मैं प्रिंट भी करवाऊँगा तो इसमें ट्रू और फॉल्स ही प्रिंट होगा। देखते हैं कैसे होता है। मैंने बोला इसमें इतना घटिया टाइपिंग हो गया मेरा, हो जा भाई, ट्रू, ठीक है। आप मेल हैं, उसने कहा हाँ है, ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद जो आता है इसका टेंशन मतलब कि ये क्या है क्या नहीं है, ये कंडीशंस में यूज़ होता है, ये सबसे सिंपल डेटा टाइप है और सबसे अच्छा भी यही डेटा टाइप है। मैं बताऊंगा क्यों है, ऐसा आगे वाली वीडियो में देखेंगे हम। एक आता है हमारा वेर। अब आती है हमारी पिक्चर सही साइड, ये हमने लिखा वेर। अब मैंने यहाँ लिखा कि नेम, फिर से हमने इसको देते नेम, ठीक है। मैंने कहा dx कोड, मैंने कहा एज, मैंने कहा 25, मैंने कहा इज़मेल, और इसने कहा ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। बेसिकली जो हमारा वेयर जो होता है, ये कोई मतलब हम जब हर बार क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम नाम दे रहे थे, हम बता रहे थे कि किस तरीके का डेटा टाइप है, ठीक है। बट जो वेयर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि वेयर मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल। वेयर में क्या होता है कि ये खुद से मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि भाई ये नेम है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी, इसके अंदर मैंने इंट दे दिया, इसके अंदर मैंने बुलियन टाइप का दे दिया, बट यहाँ लिखा सब में वेयर ही है। दैट मीन्स मैं मशीन को बोल रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता है क्या है, तू देख तेरे हिसाब से, तो वो खुद से चेक करेगा। जैसे ही ये रन होगा ना, तो जो मैंने बताया था कि कोड कंपाइल होता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर हमारा वो कोड समझता है, तो वो खुद से देख लेगा कि नहीं भाई मेरे इसके अंदर तो नेम के अंदर जो है स्ट्रिंग आई है, एज में इंटीजर आया है, और इस मेल के अंदर मेरे बुलियन टाइप की वैल्यू आई है। तो ये
वहाँ पे चेक करेगा और फिर वहाँ जाके ये चेंज हो जाएंगे पर्टिकुलर जिस तरीके का डेटा टाइप है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे सेम होता है हमारा एक डायनामिक, इसको भी देखते हैं फिर प्रिंट करवाएंगे इन्हें। ठीक है, डायनामिक में भी अगर मैं सेम चीज़ करूँ, बस इसको डायनामिक कर देते हैं और इनके नाम चेंज कर देते हैं, वो स्मॉल में इनको कैपिटल कर देते हैं। हालांकि ये गलत है पर ठीक है, अभी हमको सीखना है, सही गलत नहीं देखना अभी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डायनामिक जो है, डायनामिक में भी सेम सीनेरियो है। डायनामिक में भी आप कोई सा भी डेटा इसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो, बट दोनों में एक कंडीशन है जो कि मेनली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। मेनली इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल्स रहता है, वेरिएबल में ये अंदर जाके जब कंपाइल होता है तब पता कर लेता है कि किस तरीके का डेटा है। ठीक है, और अगर मैं ये नेम के अंदर मैं अगर दूसरा डेटा असाइन करना चाहूँगा, इसके अंदर दूसरा डेटा डालना चाहूँगा, तो ये साफ मना कर देगा कि नहीं भाई, ये स्ट्रिंग टाइप का अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम और इसके अंदर मैंने 25 लिख दिया, तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आप वो जो है वही कि इंट कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आप जो है स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है उसमें आप इंट नहीं डाल सकते। बट मैंने तो इसे बोला ही नहीं कि भाई ये इंट है, मैंने तो सिर्फ वैल लिखा था, वेरिएबल लिखा था। तो ये चीज़ है जो वो खुद से पता कर लेता है। बट अब यहाँ एक नई पिक्चर आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ सेम जो कैपिटल वाला नेम है इसके अंदर मैं दे देता हूँ 25, ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है कि जब हमको डेटा टाइप नहीं पता होता, हमें नहीं पता है कि एपीआई से, बैकएंड से या जहाँ से भी डेटा आ रहा है या यूज़र डाल रहा है वो किस तरीके का डेटा डालेगा या कौन सा डेटा हमारे पास आएगा, उस समय हम यूज़ करते हैं डायनामिक। डायनामिक मोस्टली तो हम यूज़ नहीं करते हैं, मेनली तो प्रेफर करते हैं कि हम डेटा टाइप बता दें क्योंकि वो बेटर रहता है। बट समटाइम ऐसा होता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमको नहीं पता होता, तो उसमें हम ये करते हैं डायनामिक का यूज़। डायनामिक भी सेम है, इसमें भी डेटा टाइप आप कुछ भी डालिए, कुछ भी डेटा डालिए, कोई इशू नहीं है। बट इसमें एक चीज़ है कि आप उस डेटा को अगर आप मॉडिफाई करते हैं, उसमें आप अगर नया डेटा डालते हैं, मैंने ये नेम लिखा, नेम के अंदर मैंने नया डेटा डाल दिया, इसने मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं क्रिएट किया, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसे पता है डायनामिक, मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ भी आ सकता है। डायनामिक का मतलब चीज़ें चेंजेस होती रहेगी। ठीक है, सो मैंने इसको बता दिया कि भाई इसमें चेंज हो जाएगा। बट वेरिएबल में मैंने कंप्यूटर को बोला था कि भाई तू देख ले तेरे हिसाब से इसमें क्या है, फिर मत करने दियो मेरे को चेंज, दैट्स इट। अगर मैं इनको प्रिंट करवाऊँगा ना तो इनके अंदर का जो डेटा है वही प्रिंट होगा। और इसमें मैं देखो दो चीज़ दिखाता हूँ फिर से। ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर इसके अंदर हम बाद में भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो डाल दिया वो खुद से चेक कर लेगा, उसको वो नहीं आगे चेंज करने देगा। इसको भी एक बार प्रिंट करवा देते हैं, इतने सबको किया ही है तो एज, हाँ ठीक है ठीक है। ये दो बार ट्रू इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रिंट है, तो ये फर्स्ट ये वाला सेक्शन हमने पूरा जो है प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ये आ गया कि नाम आ गया, एज आ गई, ट्रू ट्रू जो भी था। अब यहाँ पे एक नई चीज़ बताता है जो मोस्टली लोग कवर नहीं करते। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं प्रिंट लेता हूँ, ओ भाई ठीक। अब यहाँ पे देखना क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया था, मैंने सबसे पहले जो प्रिंट करवाया था नेम। ठीक है, नेम के अंदर क्या है, मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो प्रिंट हो गया। देन मैंने प्रिंट करवाया एज, जो हो गई प्रिंट। फिर मैंने उसके बाद देखा कि मेल है या फीमेल है, वो हो गया प्रिंट ट्रू। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया। अब यहाँ देखेंगे, इसका चेंज थोड़ा और कर देता हूँ, मैं 120 कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझ आया। अब यहाँ क्या है, नेम के अंदर मेरा पहले था DX कोड, सेकंड में मैंने डाल दिया 120,
ये 120। इसने ना कोई एरर क्रिएट किया ना कुछ चीज़ें करी। इसने क्या किया कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो इसने उस हिसाब से इसको मैनेज किया और पहले जो वैल्यू थी इसने वो प्रिंट कराई। फिर वैल्यू चेंज हो गई और चेंज होने के बाद जो है हमारा फिर से इसने जो भी चेंज होने के बाद मैंने प्रिंट करवाया वो चेंजेस वाली इसने चीज़ें दिखा दी। दैट्स इट। ये होता है हमारा डायनामिक। अब डायनामिक के बाद आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट ऐसी चीज़ है, लिस्ट, मैप और सेट, ये तीन ऐसे डेटा टाइप है जो बहुत को समझ आएगा, बहुत को नहीं भी आएगा, बट हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आने वाली वीडियो में डीपली देखेंगे। ठीक है, हम लिस्ट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लिस्ट लिखा मैंने फ्रूट्स, फ्रूट। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या था, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे। ये था हमारा टाइप, ठीक है, कि ये किस तरीके का डेटा है, लिस्ट टाइप का है, और ये उसका नाम दे दिया मैंने, दे दिया फ्रूट। और ये कर्ली ब्रेसेस क्यों आए, जैसे हर डेटा टाइप को लिखने का अलग मेथड होता है, वैसे इसको लिखने का ये मेथड है कि हमको ये ब्रैकेट जो है लगाने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो है हमारी लिस्ट क्या होती है। जैसे कि मैंने सारी की डेफिनेशन दे रखी है। इंटीजर में सारे होल नंबर, डबल में जो फ्लोटिंग, डेसिमल्स, नंबर, नम में जो है हमारा सुपर है, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्टोर टेक्स्ट वगैरह स्टोर होता है। ठीक है, बूलियन में ट्रू और फॉल्स, वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। डायनामिक में जो है वैल्यू होल्ड करके रखता है और चेंज हो जाती है। ठीक है, और लिस्ट, ठीक है, अब आते हैं हमारा लिस्ट, स्टोर्स एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। अब ये क्या है, इसके अंदर जो होता है हम बल्क में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल में समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 नाम है, ठीक है, मैंने बोला कि एप्पल, नहीं, यहाँ देते हैं हम इसको नाम कुछ और, फ्रूट 1, ठीक, क्या बोल रहा है, टू, 3, ठीक। अब ये मैंने दिया बनाना, BANANA, एप्पल, और इसमें क्या था, मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी ने मुझे कहा कि 10 फ्रूट के नाम लिखो, 10 लोगों की एज लिखो, 10 लोगों का टाइप लिखो, मेल फीमेल है क्या है, तो ऐसी सारी चीज़ों में क्या है कि मैं एक एक लिखने नहीं बैठूंगा। ठीक है, कि मैंने फर्स्ट का लिखा, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे नहीं लिखने बैठूंगा। तो उस समय जो हमारा आता है लिस्ट वगैरह काम आती है, उसमें क्या है कि हमारा बल्क में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर्ड जो है, ऑर्डर्ड वे होता है जिसके अंदर हम सारा जो है डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अभी जैसे मैंने 3 चीज़ें स्टोर करवाई थी, वो तीनों चीज़ें मैं एक ही बार में करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ एप्पल, मैंने यहाँ लिखा मैंने बनाना, मैंगो, मैंगो। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल, मैंने क्या किया कि पहली बात तो ये जितने भी वो सारे थे अलग अलग ना लिख के सिंगल में लिखा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने इसमें क्या किया, ये कोमा लिया, जो कोमा लगा है, ये कोमा से इसको मैंने सेपरेट किया। कोमा इसलिए लगता है कि मैंने बताया कि जो मेरा पहला है वो डेटा वो ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये, मतलब कोमा के बाद वाले जो रहते हैं वो डेटा सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, और अब इसको मैं प्रिंट कैसे कर पाऊँगा, प्रिंट वगैरह भी देखेंगे, बट उसके साथ में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा जो नॉर्मल लिस्टिंग वगैरह है, काउंटिंग चलती है। ठीक है, तो नॉर्मल हम काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 करके करेंगे कि पहले नंबर पे राम है, दूसरे पे श्याम है। बट जो हमारा कोडिंग वगैरह है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ज़ीरो से हमेशा चालू होती है। ज़ीरो से कैसे, मतलब मान लो कि अगर हम नॉर्मल गिनते तो हम ये 3 गिनते कि ये 3 जो है इसके अंदर डेटा है, 3 तरीके के फ्रूट्स के नाम है।
बट कोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 ही है। अब 2 कैसे? ये फर्स्ट वाला जो है ये ज़ीरो इंडेक्सिंग पे, मतलब कि ये ज़ीरो नंबर का है। इसको हम 1 ना देके 0 से चालू करेंगे, तो ये हो गया 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब ये क्यों बताया वो बताता हूँ मैंने इसको प्रिंट करवाया। नॉर्मली डेटा टाइप में क्या हो रहा था कि हमने उसका नाम लिखा था, तो इसका भी एक बार नाम लिख के देख लेते क्या होता है। मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, क्या हो गया है, अच्छा मैंने 2 बार प्रिंट, ओके। मैंने नॉर्मली इसको प्रिंट करवाया, तो इसने क्या किया कि पूरी की पूरी लिस्ट ये प्रिंट करवा दी। ठीक है, नॉर्मली पहले क्या हो रहा था कि एक एक डेटा टाइप वगैरह प्रिंट हो रहे थे, तो इसने भी वही किया कि जो हमारा राइट साइड का चीज़ें वो सारे प्रिंट करवाने पे, नाम लिखने पे राइट साइड की चीज़ें प्रिंट करवा रहे थे। इसने भी वही किया, राइट साइड की सारा जो भी डेटा है वो प्रिंट करवा दिया। बट व्हाट इफ़ हमको चाहिए कि नहीं, हमको तो एक ही का चाहिए। स्टोर मैंने 10 के करवा लिए, बट अभी मुझे दिखाना एक ही का नाम है। तो इस कंडीशन में हम करेंगे यहाँ पे फिर से ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें कौन से नंबर का चाहिए, तीसरे नंबर का मैंगो चाहिए, तो कोडिंग के हिसाब से दूसरे पे है, और मैं इसको रन कर दूँगा सिंपल। तो ये मेरा मैंगो प्रिंट हो गया। कुछ नहीं हुआ है, इसने फर्स्ट में जो हमने नाम प्रिंट किया था तो उसने क्या किया कि पूरा राइट साइड का पूरा बॉक्स उठा के दे दिया। अब मुझे डेटा बल्क में अलग अलग बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे बल्क में स्टोर करवा दिया। बट ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं उसे यूज़र को बल्क का वाला डेटा दिखाऊँ। मैं दिखाऊँ यहाँ पे वही जो मेरा नीडेड है, ये काम बाद में आ जाएगा, बट अभी मैं उसको वही दिखाऊँगा जो मुझे ज़रूरत है। दैट्स वाई हम यहाँ पे उसको इंडेक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं कि इनकी पर्टिकुलर की इंडेक्सिंग जगह है कि भाई ये 1 नंबर पे या 0 नंबर पे है, तो ये इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये फ्रूट वाली लिस्ट में सेकंड इंडेक्सिंग का जो वेरिएबल है वो बता दे। तो इसने क्या किया, फ्रूट वाली इंडेक्सिंग इसमें गया लिस्ट में, और सेकंड नंबर इसके लिए ये था, उसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और अब इसमें भी हम जो है और इसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया कि बल्क में डेटा आएगा, बट हम इसको और भी और भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई बल्क में आएगा लेकिन किस तरीके का आएगा। हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने इसको ये जो है एंगल ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट लगा के बताया कि इस लिस्ट के अंदर जो है सिर्फ स्ट्रिंग तरीके का डेटा हो। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसको और भी, जैसे कि हम नहीं कहते प्यूरीफाई कर दिया कि भाई लिस्ट तो है, बल्क में डेटा तो है, बट इसके अंदर तो डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का था। अगर मैं डिफाइन जब नहीं किया था तो वो डायनामिक हो गया था। डायनामिक मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ भी डालिए अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ इसके बाद एज भी कर देता हूँ ना 25, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट मैं यहाँ एंगल ब्रैकेट्स अगर लगाता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ भाई नहीं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने कि नहीं भाई मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए। अब इसने एरर दिया भाई स्ट्रिंग बोला है तुमने लिस्ट को और तुम इंटीजर डाल रहे हो। वैसे मैं अगर इंट कर देता हूँ तो इंट वाला ही लेगा। दैट्स इट, ये इसका फॉर्मेट है। लिस्ट लिखेंगे नाम, अगर हम ये एंगल ब्रैकेट के अंदर का चीज़ नहीं लिखते हैं तो ये डायनामिक हो जाएगा, और ये अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो ये उस तरीके की लिस्ट हो जाएगी। और ये उसको प्रिंट कराने का तरीका, आप अलग अलग लिस्ट बनाइए, उसको प्रिंट करवा करवा के देखिए। ऐसा ही नहीं है कि मैं एक एक बता रहा हूँ तो आपको एक एक, आपको इसके मल्टीपल एग्जाम्पल बना के देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा आता है मैप। ये लिस्ट, मैप और सेट अभी मैं बिल्कुल सिंपल ही समझा रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। तो ये हमारा है मैप। मैप क्या होता है, मैप के अंदर जो हमारा डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। अब ये की वैल्यू क्या होता है भाई, अभी तो बल्क वाला था, बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, यहाँ लिखा डायनामिक, फिर मैंने यहाँ लिख दिया मैप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या हो रहा है वो समझो। पिछली बार भी हमने देखा था कि लिस्ट में एंगल ब्रैकेट में हम सिर्फ उसको और वेरीफाई या और रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वैसे ही मैप में भी सेम है। अभी सिंपल मैं अगर मैप लिख के लिखता हूँ टेस्ट और ये पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ये एरर नहीं करेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने इसको डेटा टाइप बताया कि मैप टाइप का है, नाम दे दिया, और ये इसको लिखने का तरीका जैसे लिस्ट को था ब्रैकेट, इसको है हमारा ये कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, तो बस मैंने इसको ये बताया है। और अब हम वापस ये ऊपर वाले पे चलते हैं कि ये क्या है भाई। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये की वैल्यू पेयर में चलता है। की वैल्यू पेयर क्या होता है, मैंने बोला कि एफ नेम फ्रूट्स नेम, शॉर्टकट में लिखेंगे फ्रूट नेम, मैंने लिख दिया बनाना, कोमा मैंने लिखा योर नेम, मैंने लिख दिया दी एक्स कोड। ठीक है, देखो समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ऊपर चले गया ना। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको बोला है सबसे फर्स्ट तो ये डेटा टाइप है और ये उसका नाम है और ये उसको पैरेंथेसिस जो है उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं है, दैट्स इट। इसके आगे अभी अपने को नहीं देखना है। ये जो ब्रैकेट है ये उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, और ये मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया। एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने बोला कि अब वहाँ पे क्या लिस्ट में एक ही डेटा आ रहा था। ठीक है, डेटा मतलब वो जो लिस्ट है वो सिंगल लाइन से चल रही थी, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल डेटा है। अब इसमें मैंने की वैल्यू बताया था कि इसमें हर बार एक यूनिक की रहेगी और उसका वैल्यू रहेगा। इसको और सिंपली समझते हैं कि मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग और डायनामिक, तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग में हमने उसकी की ले ली। ठीक है, और उसके बाद ये उसका डेटा हो गया। की वैल्यू पेयर आप ऐसा समझ सकते हो कि वहाँ पे जो था हमारे पास मल्टीपल डेटा था लेकिन वो यूनिक नहीं था। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके वो चल रहा था। लाइक उसकी यूनिकनेस ऐसे थी कि उसकी इंडेक्सिंग से यूनिकनेस थी। अगर मान लो मैं उसमें अगर कुछ भी चीज़ें मेरे को ढूंढना होता या कुछ भी करना रहता तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू वहाँ पे जाता। बट मैप में ऐसा होता है कि हम इतना ना घूम के सिंपल सा उसके नाम से या उसके की से, ये जो फर्स्ट में जो इस तरह जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ आ रही है उसको की बोलते हैं। ये हमेशा यूनिक रहेगी, आप सेम की नहीं दे सकते पूरे मैप में। ठीक है, अगर मैं यही की इसमें डालता हूँ, जब अगर मैं इसको गेट करूँगा ना तो ये एरर देगा। मैं अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा तो ये एरर देगा कि भाई आपने सेम की रख दी। अब इसको समझ में नहीं आएगा कि इसका वैल्यू क्या दिखाऊँ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेफ़्ट साइड का है वो है की, और जो इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है वो है ये जो राइट साइड का है ये वैल्यू है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा। लिस्ट में क्या होता है कि लूप वगैरह जो सारी चीज़ें, कभी आपने लूप का नाम सुना हो तो लूप वगैरह जो चलते हैं तो वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे चलते हैं। वो क्या करेगा कि वो 0 1 2 पे जाके घूमेगा और फिर वहाँ से डेटा ढूंढ के लाएगा। मैंने बोला 50 नंबर पे जाए तो वो एक एक करके जाएगा 50 पे और वो वाला डेटा लेके आएगा। बट मैप में ऐसा नहीं है। मैप में क्या करेगा, मैंने बोला कि भाई एफ नेम करके जो मेरी की है उसका डेटा दिखा दे, तो ये एफ नेम के अंदर जो भी डेटा है वो दिखा दे। कैसे, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। और ये जो अगर एंगल ब्रैकेट वाला सीन नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, जब ये हम यूज़ में आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा। हम चाहते तो इसको भी डायनामिक कर सकते हैं। हम सिंपल ही बता रहे हैं कि ये जो की है, की हमेशा स्ट्रिंग में रहेगी और जो वैल्यू है वो डायनामिक हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे रखा है ना, अगर मैं एफ नेम की जगह एज कर दूँ इसे, ये की का नाम है एज कर दिया और इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, ये एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये डायनामिक है। स्ट्रिंग मतलब ये जो की है वो स्ट्रिंग में आएगी और डायनामिक मतलब जो है हमारा ये वैल्यू जो डायनामिक में आएगी। इसको एक बार प्रिंट करवाते आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर बार के जैसे पूरा नाम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या करेगा, ये पूरा उठा के दे देगा राइट साइड का, जो कि हर बार हमारा होता है, लिस्ट में भी हो रहा था। अब मुझे पर्टिकुलर चाहिए, मैंने आपको बताया लिस्ट में इंडेक्सिंग से जाते हैं, बट इसमें हम की से जाएंगे। की से कैसे, सेम इसमें भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये की जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं ये जो डबल कोट लगाया है। लेकिन जो हमने जब लिस्ट गेट करी थी तब हमने ये नहीं लगाया था, हमने डायरेक्टली 0 1 लिखा था। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्सिंग जो चलती है वो इंटीजर पे चलती है। हमको पता है कि वैल्यू 0 से चालू होगी और इन्फाइनाइट तक जाएगी, सो वो हमेशा इंट में रहेगा। बट यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने ये लिखा एफ नेम, मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट ये एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ समझना इसने क्या किया, इसने पूरे मैप में नहीं घुमा। ये तो अभी छोटा है, जब इसमें ज़्यादा डेटा रहेगा, जब भी आप लिस्ट वगैरह बनाएंगे, जब एपीआई से डेटा आएगा, जब बहुत ज़्यादा डेटा रहता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। मैप में लिस्ट में घूमने में जो सिस्टम को बहुत टाइम लगता है, डेटा ढूंढने में टाइम लगता है।
अगर मिली सेकेंड में भी लग रहा है तो एज मान लो कि मिलियंस में डेटा है, तब तो फिर आपका तो बहुत ही समझ आएगा। ऐसे तो आपका यूज़र का तो एप्लीकेशन का तो 12 बज जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम मैप वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेगा, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर नेम के अंदर का डेटा ला के हमको शो करवा देगा। ठीक है, अभी अगर ये नहीं समझ आ रहा है, लिस्ट मैप नहीं भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा लास्ट डेटा टाइप जो है वो है सेट। सबसे पहले तो सेट क्या होता है, सेट जो होता है ये भी लिस्ट जैसा ही होता है, इसमें भी ऑर्डर वे में सारी चीज़ें चलती है। जैसे अगर मैं इसमें लिख दूँ 1 2 3, फिर से अगर मैं लिख दूँ 3, ठीक है, तो नॉर्मली ये भी एक लिस्ट है, लिस्ट का अपडेटेड फॉर्म है। और इसमें भी आप एंगल ब्रैकेट लगा के उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो डायनामिक रहेगा। सबसे पहले सेट समझते हैं। सेट क्या होता है, ये भी एक ऑर्डर वे होता है जिसमें आप बल्क में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। और इसकी यूनिकनेस ये है कि आप जो लिस्ट वगैरह में उसमें अगर आप डुप्लीकेट नंबर या डुप्लीकेट डेटा रखते हैं तो वो प्रिंट कराते टाइम वो डुप्लीकेट डेटा दिखा देगा, बट ये ऐसा नहीं करेगा। कैसे, बताता हूँ। सेट में सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है कि आपको खुद से जो है डुप्लीकेट डेटा वगैरह खुद से चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती और हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम जब भी हमको कुछ ऐसा करना है कि कोई चीज़ें डबल डबल आ रही है, किसी का प्राइस डबल आया, कुछ भी ऐसा एपीआई में होता है, तो हम वहाँ सेट लगा के उसको ये करा सकते हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, पहले प्रिंट में तो हमारा बनाना आया। सेकेंड में अगर आप देखें तो क्या हुआ यहाँ पे 0 1 2 3 3, ठीक है। अब इसने क्या किया कि डबल 3 था तो इसने सेकेंड 3 को हटा दिया। ठीक है, इसने क्या करा, वो वाला जो है 3 उसने रिमूव कर दिया। दैट्स इट। तो सेट में क्या होता है कि ये डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑर्डर वे में चलता है, इसमें डुप्लीकेट चीज़ें नहीं रहती। जो लिस्ट वगैरह उसमें डुप्लीकेट चीज़ें आती भी है तो वो उसको रिमूव वगैरह नहीं करता, वो उसको रहने देता है और प्रिंट करवाते टाइम दिखाता भी है। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक्स से समझ रहे हैं। अभी हमको सिर्फ एक एक एग्जांपल लिए हमने। आप इसके क्या कीजिए कि अलग अलग नाम, लिस्ट, वेरिएबल बनाइए, उन वेरिएबल को प्रिंट करवाइए। और ठीक है, और उन वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू प्रिंट करवाइए। अगर आप इंट में स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग में दूसरी चीज़ देते हैं, तो क्या एरर आ रही है, क्यों आ रही है, उस एरर को पढ़िए। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मैं सारी चीज़ें इसमें अगर बताता हूँ तो वीडियो भी बहुत लंबा जाएगा और वीडियो से मतलब नहीं है, फिर आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या गलत है क्या सही है। ये मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं। अब इनके ऊपर जो होने वाली चीज़ें, लाइक अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि वेरिएबल बनाया है, डेटा टाइप बनाया है और उसको प्रिंट करवाया, दैट्स इट किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ किया नहीं है। अब इनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे, और क्या होता है कैसे होता है उसको भी बिल्कुल डीपली समझेंगे। अगर आपको चीज़ें बिल्कुल डीपली समझना है कि हमको बार बार ये चीज़ें रिपीट ना करना पड़े, तो फिर वीडियो इतनी लेंथी बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल शॉर्ट में समझे, 2 2 4 4 मिनट में, तो अदर यूट्यूबर्स हैं, आप देख सकते हैं। बट मेरा प्रेफर यही करूँगा, मुझसे नहीं तो किसी और से देखिए, लेकिन बिल्कुल डीपली समझिए हर चीज़ को। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एक बार कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उसको बार बार हम सीखने नहीं बैठ सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और आगे आने वाली वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को हम डीपली समझेंगे। इनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, लाइक स्ट्रिंग वगैरह, लिस्ट वगैरह में सिर्फ लिस्ट ही नहीं होती कि सिर्फ डेटा। अब उसमें डेटा डलेगा कैसे, ये तो हमने प्रिंट खेला है। अभी अगली अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें डेटा ऐड कैसे होगा, रिमूव, डिलीट, ठीक है, कट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, कट जिसे बोलते हैं, CURD, कर्ड। सी से होता है हमारा क्रिएट, यू से होता है अपडेट, और आर से रीड, और डी से डिलीट। तो ये कर्ड ऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें करके देखेंगे। स्ट्रिंग वगैरह पे, इंटीजर पे, डबल पे, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।